पहले अगर आता हूं तो संडे से एक कम करूंगा तो सैटरडे आएगा। इसका मतलब अगर एक यहां कम हुआ तो यहां भी 15 मार्च आ जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 मार्च को सैटरडे है। 15 मार्च को सैटरडे है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर 15 मार्च को सैटरडे है, अगर 15 मार्च को सैटरडे है, अगर 15 मार्च को सैटरडे है तो 15 और 7 22 को भी सैटरडे होगा, और 22 और 7 29 को भी सैटरडे होगा। और मेरे दोस्तों 15 से 7 कम करोगे तो 8 को भी सैटरडे होगा, और 8 में 7 कम तो 1 को भी सैटरडे होगा। प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 1 7 8 7 15 ऐसे तो चलेंगे। हमने कहा 1 7 8 7 15 7 22 7 29, तो प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 तो पड़ गए इसमें सैटरडे, 5 सैटरडे पड़ गए। और कोई आपसे ये पूछने लगे कि फलाना सैटरडे कितनी तारीख को है, पहला सैटरडे 1 को, दूसरा सैटरडे 8 को, तीसरा 15 को, चौथा 22 को, पांचवा 29 को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में यहां पर ऐसे समझो, इसने सोमवार भी पूछे कि कितने पड़ेंगे। जब 1 को सैटरडे आया है तो 2 को संडे होगा और 3 को मंडे। तो इसका मतलब 3 तारीख को सोमवार हुआ, 3 और 7 10 को सोमवार, 10 और 7 17 को सोमवार, 17 7 24 को सोमवार, और 24 7 31 को। 31 इस वजह से लूंगा क्योंकि मार्च का महीना है। मानकर चलो अप्रैल का होता या कोई ऐसा महीना होता जो 30 का है तो फिर 31 तारीख वाली स्थिति नहीं होती, लेकिन मार्च 31 का ही होता है। तो ये 5 हो गए शनिवार और 5 हो गए सोमवार। थम्स अप कर दो एक बार। क्या यहां तक बात एकदम समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इस प्रश्न पर भी आ जाते हैं। अगस्त 2022 की, मैंने कहा अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार होगा। कह रहा है अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार होगा। तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको पहले दिन निकालना आना चाहिए। मैंने कहा दिन निकालना आना चाहिए कि कोई भी दिन कैसे निकलता है। ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि दिन कैसे निकाले जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिन कैसे निकाले जाते हैं ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे वीरों। जैसे मानकर चलो कि मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जो महीनों के कोड हैं, ध्यान से समझना, जो महीनों के कोड हैं ऐसे समझो, मतलब दिन निकालने का तरीका समझना कि कैसे निकाले जाते हैं कोई भी दिन। तो जैसे कुछ कोड हैं उनको लिखेंगे। यहां पर ये जनवरी है, जनवरी के बाद क्या आता है, जनवरी के बाद आ जाता है फरवरी, फरवरी के बाद आ जाता है मार्च मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च के बाद क्या आ जाता है, मार्च के बाद अप्रैल आ जाता है, अप्रैल के बाद आ जाता है मई, अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद क्या आता है, मई के बाद जून आता है। सर जून के बाद क्या आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद बोलेंगे, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त के बाद बोलेंगे सितंबर, क्या सितंबर, सितंबर के बाद हम सभी लोग जानते हैं अक्टूबर आता है, और अक्टूबर के बाद मेरे प्यारे वीरों नवंबर, एंड देन नवंबर के बाद आ जाता है दिसंबर, नवंबर के बाद आ जाता है दिसंबर। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 12 महीने हो गए। और इन 12 महीनों में अगर हम चर्चा करें तो एक होता है साधारण वर्ष और एक दूसरा वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर कुछ कोड हैं, उन्हें आप लोग समझेंगे। जैसे साधारण वर्ष के कोड, एक बार थम्स अप करो कितने लोगों को ये कोड याद है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको ये कोड याद होंगे। तो यहां पर जनवरी का कोड 1 बनेगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0 2 5 0 3 6 1 4 6। सही है। ये कुल मिलाकर इस तरीके से कोड होते हैं। मैक्सिमम लोगों को याद है क्योंकि आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मुझसे पहले ना पढ़ा हो। सबने सब कुछ पहले पढ़ रखा है, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहां पर यह भी बता रखा है कि जो महीने आपस में समान होते हैं वो मतलब जो महीनों के कोड समान होते हैं वो महीने भी ओवरऑल समान ही होते हैं। जैसे अगर यहां जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है तो जनवरी और अक्टूबर दोनों के दोनों समान होंगे। मानकर चलो फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का भी 4 है, तो ये भी आपस में समान है, तो महीने समान होंगे। महीने समान का मतलब होता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जनवरी का कोड 1 है तो अक्टूबर का कोड भी 1 है, अर्थात ये दोनों महीने समान होंगे। आपसे कहता है साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने समान है, तो फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है और नवंबर का 4 है, तो फरवरी मार्च और नवंबर भी आपस में समान होंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड 6 है, तो ये भी आपस में समान होंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्यारे साथी को नहीं हुई होगी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी पूछे कि साधारण वर्ष में इस महीने के समान कौन सा महीना है तो कोड मिलाकर देख लेना। अब सेम बात यहां पर लीप वर्ष पर भी लॉजिक लागू होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि जैसे जनवरी का 1 है तो यहां पर 1 कम कर दो 0 हो गया, 4 यहां पर है तो 1 कम कर दो 3 हो गया, और बाकी सब सेम है। केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं और बाकी सभी कोड समान होते हैं। सवाल यहां पर अब समझना, मार्च का 4 ही होगा, ये 0 ये 2 5 0 3 और 6
1, 4 और 6। बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां तक बात एकदम ओके है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक एकदम ओके है सब कुछ? दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, दिनों के कोड भी होते हैं। दिनों के कोड कैसे होते हैं? दिनों के कोड होते हैं कि हम लोग कोड मानते हैं कि 0 पर मानते हैं संडे, 0 पर संडे, 1 पर मंडे अर्थात सोमवार, 2 पर ट्यूसडे अर्थात मंगलवार, 3 पर वेडनेसडे अर्थात बुधवार, 4 पर थर्सडे, थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार, 5 पर फ्राइडे, फ्राइडे अर्थात शुक्रवार, और 6 पर सैटरडे अर्थात शनिवार। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, यहां पर कुछ शताब्दी वर्षों के भी विषम दिन होते हैं। जैसे आपसे कहता है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने, तो आप कहेंगे 100 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। हमेशा ध्यान रखना, विषम दिन मैंने बताए थे कि दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे 100 में 7 से भाग देते हैं और कहते हैं 14 7 98, तो 2 बच गई। बेटा 100 दिन होते तो फिर 2 विषम दिन होते, पर यहां पर 100 वर्ष है तो 100 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 5 होगी। सही है? अब समझो, तो 200 में कितने हैं? 100 में 5 हैं, तो 200 में कितने हैं? 200 में 3 होंगे। अगर ये पूछता है कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन हैं, तो 1 होगा, और पूछता है कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन हैं, तो 0 होगा, अर्थात 53 10। याद कर लेना। कितने लोगों को याद है ये पहले से ही? कितने लोगों को याद है? थम्स अप जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों अगर पहले से ही ये सारी स्थिति याद है तो। मैं उम्मीद करता हूं सबको याद होंगे। 105, 203, 301, 400, 0। सबको ये भी पता होगा कि मानकर चलो मुझे 1900 की वैल्यू निकालनी है, तो 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट सकती है, तो क्या वो संख्या 1600 बन सकती है? तो 1600 का मान 0 ही। 1900 और 1600 का डिफरेंस कितना है? 300। तो 300 पर कितना आया? 1। तो 300 की वैल्यू 1 हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1900 की भी 1 होगी। इस हिसाब से हम कोई भी वैल्यू काउंट कर सकते हैं। मानकर चलो 2500 पूछे। 2500 एक बार जल्दी से बताएंगे 2500 की वैल्यू क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2500 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताएंगे। 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो वैल्यू 2400 है? तो 2400 की वैल्यू 0 होगी। 2500 चाहिए, 2400 मिल गया। कितने का अंतर है? 100 का। तो 100 की वैल्यू 5 है, तो 2500 की वैल्यू भी 5 ही होगी। यहां तक बता दो क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? यहां तक बता दो क्या किसी भी प्यारे व्यक्ति को कोई भी दिक्कत या परेशानी है? बहुत ही बढ़िया। चलो, तो हम ये लॉजिक बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने कहा था अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार है, तो आप एक काम करो कि पहले 1 अगस्त 2022 का दिन निकालो। कोई भी दिन कैसे निकालते हैं आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। जैसे मुझे यहां पर 1 अगस्त 2022 का दिन निकालना है, मुझे निकालना 1 अगस्त 2022 का दिन। तो सबसे पहले 1 तारीख लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले 1 तारीख लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगस्त का कोड कितना है। तो अगस्त का कोड ध्यान से देखो 3 है, तो यहां पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद ये 2022 है, तो 2022 को 2 भागों में तोड़ दो, 2000 अलग और 22 अलग। 2000 वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो 400 से पूरी तरह कट रही है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो 2000 की मतलब 0, और लास्ट के अंक बच गए 22, और 22 में 4 से भाग दो, क्योंकि 4 से भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। तो 22 में 4 से भाग 5 बार आएगा। और अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो ये जानते होंगे कि लास्ट में मैं कितना जुड़वाता हूं। कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, कमेंट करके बता दो। भैया तरीका सब टीचरों का अलग अलग है। तुम लोग ये कह रहे हो ना एक दो लोग कि भैया उन्होंने ऐसे बताया, उन्होंने ऐसे बताया, या हमको ये मालूम है, या हमने किताब में ऐसे पढ़ा। तरीका हर एक टीचर का अलग अलग होता है, आंसर हमेशा समान ही आता है, आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से समझना, मैंने कहा लास्ट में 5 प्लस हम करते हैं। अब जितने लोगों ने पढ़ रखा है उन सबको पता है ये बात। कमेंट में देख सकते हो सब लोग कह रहे हैं 5 5 5 5 5 5, क्योंकि उनको पता है कि 5 प्लस लास्ट में करते हैं, हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। और जितने लोगों ने कभी मुझसे नहीं पढ़ा है तो मैं अभी फिलहाल यही बताऊंगा कि बेटा ये 5 क्यों किया, कैसे किया, इन सबको छोड़ो, लास्ट में 5 प्लस कर देना, बस इतनी बात समझो। चाहे सवाल कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, 5 प्लस करना अनिवार्य रहेगा। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा मैंने क्या क्या लिखा। 1 तारीख अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार और प्लस 5। तो यहां पर ये 22 और 5 27 और 1 28 खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मैं जानता हूं कि 7 या 7 का मल्टीप्लाई कट जाता है। जैसे 7 7 का मल्टीप्लाई 14, 21, 28, 35, 42, 49, ऐसे कोई भी वैल्यू। तो यहां पर ये बनेगा 5 और 3 8, और 8 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा।
और मेरे प्यारे दोस्तों एक का जो कोड होता है वो मंडे होता है, एक पर मंडे आता है अर्थात सोमवार आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब 1 तारीख को सोमवार है। जब 1 को सोमवार है तो पहला बुधवार कब पड़ेगा? 3 को। जब 1 को सोमवार है तो बुधवार कब पड़ेगा? 3 को। भाई 1 को सोमवार तो 2 को मंगल, 3 को बुध। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो 3 को बुधवार पड़ेगा, 3 के बाद 3 और 7 10 को भी पड़ेगा, 10 और 7 17 को भी, 17 और 7 24 को भी, और 24 और 7 31 को भी पड़ेगा। तो ये सभी के सभी दिन बुधवार वाले दिन रहने वाले हैं। 3 10 17 24 31 बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो बताओ एक बार जल्दी से थम्स अप करके, क्या कोई भी दिन अब हम फाइंड कर सकते हैं? कोई भी दिन निकालना पड़े तो दिक्कत नहीं लेनी है, जल्दी से बता दो एक बार, क्या कोई भी दिन निकाल सकते हो? जैसे आपसे पूछे कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को, तो सवाल कह रहा है 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से काउंट करेंगे एक बार, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन बन सकता है? ध्यान से समझना। तो 15 तारीख, अगस्त का कोड कितना? 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 47, 4 से भाग 11 बार और प्लस 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा यहाँ पर 15 3 18, 5 23 और 1 24, हटाओ चलो 11 3 14 काट दो, 15 में 7 दूनी 14, 1 प्लस 1 7 6 42, 5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5 6 7 खत्म, 5 पर फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे किसी भी प्यारे साथी को यहां तक की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है? एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, बोलो भाई जल्दी से। श्री राधे लिख रहे हैं संदीप भैया, मेरा भाई कह रहा है यह क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तुम थोड़ी देर में जैसे ही ब्लॉक हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिकॉर्डेड क्लास में ब्लॉक नहीं होते। भानु भैया को जल्दी से इनकी मंजिल तक पहुंचा दो, ठीक है? तो बाबू जैसे ही तुम रिकॉर्ड अभी ब्लॉक हो जाओगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिकॉर्डेड क्लास है कि लाइव क्लास है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, कमेंट करियो बेटा जल्दी जल्दी, ठीक है? ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करेंगे, और समस्या क्या है क्वेश्चन को समझेंगे। सवाल करें यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, मतलब 1 तारीख को सोमवार है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन है? वही लॉजिक है कि मतलब जो 7 दिन का कॉन्सेप्ट है कि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22। तो 22 तारीख को जो है वो क्या हो गया, मतलब 1 को 8 को 7 को 15 को 22 को क्या हो गया, टोटल मंडे हो गया। तो ये सारी की सारी वैल्यू मंडे हो गई। मुझे बताओ 22 को मंडे है तो 23 23 24 25, तो 22 में प्लस 3 करते हो तो 25 आता है। भाई 22 में प्लस 3 करते हो तभी 25 आता है, तो इसमें भी प्लस 3 कर दो। सोमवार में 1 प्लस तो मंगल, 2 प्लस बुध, 3 प्लस बृहस्पतिवार। आंसर हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, बोलो भाई आंसर क्या है? बताओ भाई साहब, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। बताएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी की क्या आंसर हो सकता है। कह रहा यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 16 तारीख को शुक्रवार है अर्थात फ्राइडे है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, इसने कहा यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो इसका मतलब 16 तारीख को शुक्रवार हो गया। अब मुझे ये बताओ अगर 16 का शुक्रवार है, इसने कहा उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख है, तो मुझे ये बताओ शुक्रवार अगर ये है तो मेरे प्यारे साथियों मंगल को क्या हो जाएगा, मतलब 15 को क्या होगा, थर्सडे, थर्सडे होगा। 14 को क्या होगा, वेडनेसडे, नहीं, थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे आता है, बुधवार। और 13 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। 13 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, 13 को मंगलवार है, इसने चौथा मंगलवार पूछा है, तो 13 को मंगलवार है, तो 13 में से 6 कम करो, 7 कम करो, 6 को भी मंगलवार होगा, तो 6 7 13 है, 7 20 को भी मंगलवार, और 20 और 7 27 को भी मंगलवार। चौथा पूछा गया है, 27 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 27 आंसर क्यों हो गया, क्या यहां तक बात एकदम ओके है? 27 आंसर इसलिए हो गया क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसने मुझसे पूछा क्या था, इसने मुझसे पूछा था कि बताओ चौथा कब होगा। तो भैया हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 16 को फ्राइडे है मतलब शुक्रवार, तो 15 को बृहस्पति। भाई पीछे हट रहा हूं मैं, तारीख पीछे हटेंगी तो दिन भी पीछे हटेंगे। तो 15 को बृहस्पति होगा, 14 को बुध होगा, 13 को मंगल होगा, और 13 को मंगल है तो 13 में से 7 कम करो, 6 को मंगल, उसके बाद 13 7 20 को मंगल, 20 7 27 को, मतलब खत्म कहानी। ठीक है जी, क्वेश्चन पर बताओ इसका आंसर क्या है। 15 अगस्त 1857 का दिन पूछ रहा है, 15 अगस्त
1857 को कौन सा दिन होगा? सवाल कह रहा है 15 अगस्त 1857 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? ध्यान से सुनना, मैंने कहा सबसे पहले 15 तारीख, अगस्त का कोड कितना है? 3 होता है, 1857 है। लौट कर चलते हैं उसी बिंदु पर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मुझे 1800 वैल्यू चाहिए तो 1800 से छोटी वो संख्या जो 400 से कट जाए 1600 है, तो 1600 का मतलब 0, कितने का अंतर है? 200 का, तो 200 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 1800 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। 1800 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1800 की वैल्यू 3, लास्ट के अंक कितने हैं? 57, 4 से भाग 14 बार जाएगा और लास्ट में 5 प्लस करना अनिवार्य है, चाहे कैसा भी सवाल हो, अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 14 तो खुद ही कट जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा? अब 15 में 7 दूनी 14, 1 बच गया। या आप ऐसे समझ लो ना, 15 और 3 18 और 3 21, डायरेक्ट खत्म। और ये आएगा 7 8 7 56, 1 बचा, प्लस 5 1 और 5 6, और 6 पर सैटरडे होता है। यही आंसर है, शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे कोई भी दिन निकाल सकते हो, कोड आपको याद होने चाहिए। पहली बार आप पढ़ नहीं रहे हो, सब कुछ आपने पढ़ लिया है, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस अब रिवीजन के नाम पर चीजें एकदम ताजा हो जाती होंगी और बड़ी बढ़िया तरीके से आप हर चीज को याद कर रहे होंगे। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 27 अगस्त 2027 को कौन सा दिन है? सवाल कहता है कि बताओ 27 अगस्त 2027 को कौन सा दिन हो जाएगा? यह कह रहा है कि 27 अगस्त और 2027 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 27 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 27, 4 से भाग 6 बार और प्लस 5, तो ये कितना आएगा? 27 और 3 30 और 5 35, 27 यानी कि 7, 27 और 6 33, ठीक है, 27 और 6 33 और 7 से भाग 7 चौक 28, 5 बच गए शेष और 5 पर आता है फ्राइडे, और फ्राइडे हो गया करेक्ट आंसर। फ्राइडे मतलब पहला ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। फ्राइडे करेक्ट आंसर है, बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब देखो क्वेश्चन कैसे बदलकर भी पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? सवाल कहता है कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? मेरे सभी प्यारे साथी बड़े गौर से समझना, बड़े गौर से समझना कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों संविधान बनकर कब तैयार हुआ, एक बार कमेंट में बताना। बहुत सारे लोग संविधान के नाम पे 26 जनवरी 1950 भी निकाल सकते हैं। देखो कमेंट कर रहे हैं 26 जनवरी 1950। एग्जामिनर ऐसे ही तो चाह रहा है कि तुम ऐसे ही फंस जाओ, घूम जाओ। अरे 26 जनवरी 1950 को बना था क्या संविधान? बताओ जल्दी से भैया, उस दिन लागू हुआ था। तो बना कब? 26 नवंबर 1949। इसका मतलब क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 का दिन पूछ रहा है। 26 नवंबर 1949 का दिन पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले 26 तारीख लिख दो, तो नवंबर का कोड 4 होगा, 1900 में 1, लास्ट के अंक 49, 4 से भाग मतलब 49 में 4 से भाग 12 बार और प्लस कितना 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 26 4 30 और 5 35, ये आ जाएगा 49 और 1 50, ऐसा समझो 1 प्लस 49 तो खत्म ही हो गया, 7 एकम 7 5 ये बच गए, 5 और 1 6, और 6 पर क्या बताया था सैटरडे, सैटरडे ही आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सैटरडे राइट आंसर होगा भाई साहब। जितने लोगों का सैटरडे जवाब है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक सवाल में क्या कोई भी दिक्कत परेशानी है? जल्दी से बताएंगे 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन है? जल्दी बोलो। सवाल कह रहा है 1 जनवरी 2033 को, सवाल कह रहा है 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 2033 पूछा है, 1 जनवरी 2033 पूछा है, तो सबसे पहले 1 तारीख, जनवरी का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 33, 4 से भाग 8 बार और प्लस कितना 5, तो मेरे प्यारे दोस्तों 33 34 35 और 8 5 13 है, 13/7 अर्थात 6, और 6 पर सैटरडे हो जाएगा, 6 पर सैटरडे हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आज की क्लास के अगले सवाल पर ध्यान से समझना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, और एक बार बड़े आराम से समझना, पहले ध्यान से समझना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके समक्ष है, जैसे कि मानकर चलो ये क्वेश्चन आपके समक्ष है, तो ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। सवाल यहां पर कहता है कि यदि 2 मार्च 2022 को बुधवार था, सवाल ने कहा 2 मार्च 2022, 2 मार्च 2022, 2 मार्च
और 2 मार्च 2022 को बुधवार अर्थात वेडनेसडे है, तो मुझे 2 मार्च 2026 का दिन चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों तारीख और महीने नहीं बदले हैं, बस वर्ष बदले हैं, और वर्ष भी लगातार 22 के बाद 26 4 साल के ही डिफरेंस पर है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2 मार्च 2022 यहां दिया है और 2 मार्च 2023 का दिन निकालूं, तो आपको यह कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब कभी भी जो हमारे पास वर्ष होते हैं, क्या बोलेंगे एक बार गौर से समझेंगे, जब कभी भी हमारे पास जो वर्ष होते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों फिर से सुनो, हमारे पास जो वर्ष होते हैं अगर वो वर्ष लगातार एक वर्ष, मेरे प्यारे दोस्तों फिर से सुनो, हमारे पास जो वर्ष होते हैं अगर वो वर्ष लगातार एक वर्ष का अंतर रखते हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि बीच में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, 2022 2023, तो ये लगातार आया है, और 2022 भी लीप वर्ष नहीं है, 23 भी नहीं है, तो इसमें एक जुड़ेगा, तो ये थर्सडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि 2 मार्च 2023 को थर्सडे है, तो 2 मार्च 2024 को क्या होगा, तो 2024 तो लीप वर्ष है, मतलब इसमें 29 फरवरी आया होगा, इसमें 29 फरवरी आया होगा, तो इसमें आप 2 प्लस करेंगे, थर्सडे में 2 प्लस करेंगे तो बृहस्पति शुक्रवार शनिवार सैटरडे हो जाएगा। अब मानकर चलो 2 मार्च 2024 को सैटरडे है, तो 2 मार्च 2025 को क्या होगा, 2 मार्च 2025 को क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2024 लीप वर्ष तो है, पर 2 मार्च से सवाल शुरू हुआ, तो 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही प्लस करेंगे और यहां पर संडे हो जाएगा। अब क्वेश्चन मानकर चलो ये बन गया कि अगर 2 मार्च 2025 को संडे है, तो 2 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर दोनों ही साधारण हैं, तो एक ही प्लस होगा, और संडे प्लस 1 मंडे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में भी आई होगी बढ़िया तरीके से, ये चीज आपको समझ में आई होगी, और मंडे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, बी ऑप्शन पर लिखा हुआ भी है, यही करेक्ट जवाब है। थम्स अप करके ये बताओ कि ये जो एक वर्ष वाले अंतर वाले सवाल हैं ये सबको आते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 22 जनवरी 2011 को शनिवार है, मैंने कहा 22 जनवरी 2011 को शनिवार अर्थात सैटरडे है, तो मुझे बताओ 22 जनवरी 2012 को क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जनवरी से 2012 लीप है, लेकिन जनवरी पे ही रुक गया, तो 1 प्लस कर दो, संडे हो गया। अब मानकर चलो 22 जनवरी 2022 को संडे है, तो 2012 को, तो 2013 क्या होगा, तो 2012 लीप है, 22 जनवरी से 29 फरवरी आएगा, तो सोमवार मंगल ट्यूसडे हो गया। क्या हो गया, ट्यूसडे। अब मानकर चलो 22 जनवरी 2014 को क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 जनवरी 2013 और 14 दोनों ही साधारण है, 1 प्लस कर दो, वेडनेसडे हो गया। अब मानकर चलो यहां 22 जनवरी 2015 लिख देते हैं, तो 22 जनवरी 2014 को बुधवार है, तो 15 को क्या, ये भी दोनों साधारण है, +1 कर दो, थर्सडे हो गया, +1 कर दो, थर्सडे। तो 22 जनवरी 2016 को क्या होगा भैया, 2016 लीप है, लेकिन जनवरी में ही रुक गए, तो 1 ही प्लस करेंगे और फ्राइडे आंसर होगा। शुक्रवार राइट आंसर है, शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। शुक्र